तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज आपका हमारे चैनल तरुण एजुकेशन 08 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 कंब्यूशन एंड फ्लेम। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। We use different kind of fuel। हम जो है विभिन्न प्रकार के जो ईंधन फ्यूल हैं उनका प्रयोग करते हैं। फॉर वेरियस पर्पज एट होम, विभिन्न कार्यों के लिए घर पर। इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों में। एंड द रनिंग ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल चल रही है उसमें। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम, क्या आप कुछ फ्यूल ईंधन के नाम बता सकते हैं जो आपके घरों पर यूज होते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज टू ट्रेड इन इंडस्ट्री, क्या आप जानते हैं व्यापार और इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में जो कुछ ईंधन यूज होते हैं उनका नाम। वाट फ्यूल्स आर यूज रनिंग ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें भी कौन से फ्यूल यूज होते हैं। योर लिस्ट कंटेंट्स, आपकी लिस्ट में आएगा लाइक काऊ डंग, गाय का गोबर से जो उपली बनती है, जिसे हम लोग गांव ठेठ भाषा में गोइंठी कहते हैं, जो गोबर की बनती है गाय के। वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, चारकोल, ये भी एक पदार्थ का जो जलने वाला होता है। ये भी एक फ्यूल है, एक प्रकार का चारकोल जो है। पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है, और बहुत से ऐसे बर्निंग फ्यूल हैं। यू आर फेमिलियर, आप इनसे परिचित होंगे। विद द बर्निंग ऑफ, जलते हुए कैंडल, मोमबत्ती से। तो ये तो सभी लोग जलती हुई मोमबत्ती को देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, क्या आप इसमें बता सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, जो मोमबत्ती जलती है और जो ईंधन हमारा कोयला जिस तरह से जलता है। मे बी यू गेस राइट, हो सकता है आप सही गेस किए हों। कैंडल बर्न विद द फ्लेम, जो कैंडल मोमबत्ती हो, सभी ने देखा होगा, सभी के घरों पर मोमबत्ती कभी ना कभी जलाई होगी घरों पर। तो आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती है वह ज्वाला, फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला, ज्वाला के साथ मोमबत्ती जो है वो जलती है। फ्लेम जो है इस मीन्स होता है ज्वाला। अब आगे देखेंगे। यू विल मे फाइंड अदर मटेरियल्स, आप इसी तरह के कुछ अलग मटेरियल्स भी पाए होंगे। विदाउट फ्लेम, जो कि कोयले की तरह बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द केमिकल्स, अब हम इन केमिकलों के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस में, जलने में केमिकल प्रोसेस होता है, बर्निंग एंड जलने में, जो विभिन्न प्रकार के फ्लेम मतलब ज्वाला के साथ ड्यूरिंग इस प्रोसेस के दौरान ज्वाला के साथ जलती है चीज़ें। व्हाट इज द कंब्यूशन, अब हम समझेंगे कि कंब्यूशन क्या होता है। व्हाट इज कंब्यूशन। रिकॉल एक्टिविटी, हम एक्टिविटी को देखेंगे, मतलब उसको समझेंगे एक्टिविटी को। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब बलता है, रिबन परफॉर्म्ड, तब रिबन परफॉर्म्ड होता है, हमने क्लास में पढ़ा है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, हम सभी लोग जानते हैं जब मैग्नीशियम मतलब जलता है तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हेन वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी, जब हम कोई सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल के साथ करते हैं। होल्ड द पीस ऑफ पेयर टंग्स, हम टंग्स का जोड़ा लिए रहते हैं, पेयर्स माने होता है जोड़ा। एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्नर, बंसन बर्नर या कैंडल के पास जब हम ले जाते हैं उसमें से ज्वाला निकलती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या पाया जब उसे कैंडल या बंसन बर्नर के पास ले गए। वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर, हम जान गए कि जो चारकोल है वो हवा में ही
बर्न हो गया, जल गया। वी नो, हम जानते हैं, दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जानते हैं कि जब कोल जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हीट एंड लाइट, उसमें से भी हीट एंड लाइट निकलती है। अब आगे देखेंगे, ये देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम जल रहा है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लाइट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें से। अ केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इन विच, जिसमें सबस्टेंस मतलब होते हैं कुछ पदार्थ, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ द कॉल्ड कम्ब्यूशन। अब हम समझेंगे कि ये जो कम्ब्यूशन हमारी टॉपिक आई है ये क्या होता है। तो जब ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा कोई भी सबस्टेंस ऑक्सीजन गिव ऑफ हीट, जो ऑक्सीजन देता है उसी को कम्ब्यूशन कहते हैं। जलने के प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, जब वह केमिकल प्रोसेस, उसमें जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें वही कम्ब्यूशन होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन जब रहेगा, ऑक्सीजन उसमें से निकलेगा तो वही कम्ब्यूशन होता है। ओके, उसके आगे देखेंगे, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज, वो ऐसे सब्सटेंस जो अंडरगोज कम्ब्यूशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल, जो इसके अंतर्गत, कम्बस्टन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे पदार्थों को कम्बस्टिबल कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, या इसको हम ईंधन भी कह सकते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, जो ईंधन होगा वह सॉलिड मतलब ठोस होगा, लिक्विड द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सम टाइम, कुछ समय, लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ, जब लाइट मतलब प्रकाश चला जाता है, बंद हो जाता है ड्यूरिंग कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन के दौरान, आइदर एज अ फ्लेम और ग्लो, या चमकने, अथवा फ्लेम मतलब ज्वाला इसमें से निकलने लगती है। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में मेंशन्ड एवं मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस, हमने देखा कि ये दो चारकोल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस हैं, ये सब कम्बस्टिबल सब्सटेंस हैं। वी वेयर टोल्ड दैट फूड फ्यूल एवरीडे आवर बॉडी। अब ये देखिए, ये एक एक्टिविटी 4.1, इसको आप लोग कर सकते हैं। इधर सब एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे हैं, उनके भी आंसर आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये भी एक्टिविटी 4.2, देखिए 2 एक्टिविटी साथ आई हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, वी फाइंड दैट फॉर कम्ब्यूशन, हम कम्ब्यूशन से पाते हैं एयर इन नेसेसरी, जो हवा होती है वो अत्यधिक जरूरी होती है। द कैंडल्स बर्न फ्रीली, जो मोमबत्ती है वो फ्रीली जलती है। केस ए, पहले केस में आपने देखा होगा किस तरह से 4.2 में फिगर में किस तरह से केस में, ए केस में देखे होंगे, फिर बी केस में भी देखे होंगे कि व्हेन एयर एंटर्स केमिस्ट चिमनी फ्रॉम बिलो, जब नीचे से चिमनी में हवा पास करती है तो क्या होगा। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी, जब चिमनी में हवा नहीं जाती है। चिमनी तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, जो घरों पर जो जिसमें पहले तो चूल्हा रहता था, अब तो गैस आ गया, लेकिन पहले जब चूल्हा आता था तो एक चिमनी बनती थी ताकि जो धुआं है वो चिमनी के मदद से बाहर निकल जाए और घर में ना रुके। फ्रॉम बिलो, नीचे से। द फ्लेम फ्लिकर, जो फ्लेम फ्लिकर होता है प्रोड्यूस स्मोक, धुआं प्रोड्यूस करता है। इन केस सी, द केस सी में, प्रकरण सी में, द फ्लेम फाइनली गोज अप बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब हमने सी में देखा होगा कि वहाँ पर जो एयर है वो अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए कैंडल बुझ गई। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।